शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आप कभी देखें तो उसमें इतनी अपील है, इतनी मासूमियत है, वो किसी झूठ को भी अगर बोलते हैं तो सच लगता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझे, मेरी बात को दूर तक इसको समझा जाए, आप इस बात को समझें। और इसका एक असर जो है जनता के ऊपर लगातार रहा भी, उसमें कोई दो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोलते हैं या क्या करते हैं, कैसे नहीं करते, लेकिन वो कुछ मुद्दे जनता के बीच में जो मैं रह के देख के आया हूँ, उसको शिवराज सिंह चौहान हमेशा उठाने से बचते हैं। और उसके लिए जो है मतलब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजियों करके वो जिस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेते हैं, इससे जनता उनकी तरफ आ रही है, आती भी है, आती रह भी रही है। तो एक तो इनका ये देखिए मजबूती की बात है, ये इनकी मजबूती है, शिवराज सिंह चौहान की मजबूती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जीवन काल के मतलब उनकी सियासत का जो पूरा दौर रहा है, इस वक्त सबसे बुरे हाल पे वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी सभाएं वहाँ चल रही हैं, शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी जो लाडली योजना आखिरी दौर में वो लेकर आए थे, जिनको मास्टर स्ट्रोक उनकी तरफ से बताया जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। और इस बार तो बीजेपी ने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव वहाँ पे लड़ा दिया है। एक वक्त था जब शिवराज सिंह चौहान बुरे फंसते थे तो दो लोग उनकी मदद के लिए आते थे, एक तोमर जो ग्वालियर भिंड से केंद्रीय मंत्री और दूसरे विजय वर्गीय। अभी जब से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में आए हैं साल 2014 के, इसके बाद सबका दोनों लोगों का रुख ही बदल गया है। दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 3 केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं और सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी ने पहली बार किया है, बीजेपी ने बंगाल में भी यही किया है और नॉर्थ ईस्ट में भी कई स्टेट में वो ऐसा कर चुकी है। बंगाल में कुछ लोग बाबुल सुप्रियो जब चुनाव हारे, इसके बाद हसीब चले गए, बाद में वो टीएमसी में भाग गए वो। तो कुछ इसी तरह का चल रहा है। और एक बड़े पत्रकार हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं। अभी कुछ दिन पहले सत्य हिंदी के लिए उन्होंने एक लेख लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, असल में वो लोकसभा चुनाव का रिहर्सल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे नेताओं में कितना गट्स है। अब ये तो इधर उधर की बात हो गई। हमने जो है इस पूरे मैं आपको इतनी सारी ये भूमिका ये आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों से मतलब 2-3 महीनों से अनादि टीवी के लिए एक हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं विवेक शुक्ला जी, वो काम कर रहे थे, मतलब अभी भी वो काम कर रहे हैं। तो वो प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में गए थे, अलग अलग हिस्सों में गए थे और क्या कुछ जनता के बीच में चल रहा है शिवराज सिंह चौहान को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, बीजेपी के लिए, उनकी योजनाओं के लिए। आप सुनिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का एक फंडा इस वक्त चल रहा है कि फ्री का प्रलोभन जनता को दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान इसमें अव्वल नंबर पे हैं। उन्होंने अंतिम समय में जिस तरीके से लाडली बहना योजना का जो यहाँ पे समावेश किया है, और उसका मैं आपको बताऊं उसका असर भी जनता के ऊपर है। आपको मैं बताऊं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता खास तौर से अगर आप जानें तो मध्य प्रदेश की जनता जो है मतलब छोटे से लोक लुभावन वादे पे फिदा हो रही और हो भी रही है। इसका काफ़ी कुछ असर देखने को मिलेगा। जनजातीय समूह बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर भी उसका असर है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात तो 3-4 फैक्टर उसमें आड़े आते हैं। पहला तो एक काफ़ी समय से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, एक ही चेहरा देख के जनता थोड़ा सा ऊब सी गई है, ये मैं नहीं, ये आंकड़े कह रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार के जो वायदे इस बीच आए हैं या तमाम सारी चीज़ जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को स्टैंड भी किया है मौके पे, उसके लिए उसने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। और मैं मानता हूं कि दक्षिण भारत में जो जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं कर्नाटक में खास तौर से, तो उसमें और भी जगहों पे आए हैं, तो उससे जो है कांग्रेस थोड़ा सा बाउंस बैक होकर वापस आ रही। राहुल गांधी के नेतृत्व को देश अब समझने के लिए तैयार हो रहा है। इसके पहले राहुल गांधी के प्रति जिस तरीके से एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया के जरिए किया गया है, उसकी छवि थोड़ा सा अब धूमिल हो रही है। अब राहुल गांधी को थोड़ा सा सीरियस लेग लेना शुरू कर चुके हैं, और इसलिए भी कर चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी के लिए एक प्रॉस्पेक्टस बहुत लंबा चौड़ा तैयार किया गया है। और एक पत्रकार के तौर पर ऐसा मैं कह सकता हूं, आप एक वोटर के तौर पे इस बात को समझ भी सकते हैं। अब धीरे धीरे राहुल गांधी की स्थिति में परिपक्वता आ रही है और लोग उनको समझ रहे हैं, गंभीर तौर पे ले भी रहे हैं, और उसका परिणाम, और ख़ास तौर से मैं एक बात
उसको मतलब ज़्यादा तरीके जाहिर करूँगा। जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मजाक उड़ा गया कांग्रेस का, ये जो यात्रा हुई राहुल गांधी की, उसको लोगों ने बड़े हल्के तौर पे लिया, लेकिन उस यात्रा के परिणाम दूरगामी निकले। और उस यात्रा के परिणाम का नतीजा है कि अलग अलग जगहों से कांग्रेस को अवश्यंभावी समझिए कि मतलब परिणाम मिलते आ रहे हैं। उसमें इन 5 राज्यों के चुनाव अहम हैं। ध्यान इस बात का रहे कि इन 5 राज्यों के चुनाव बीजेपी के लोकसभा चुनाव के परिणाम साबित करेंगे। इन 5 राज्यों में अगर बीजेपी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती इस पूर्ववर्ती जैसे उसने किया है, तो आप समझिए कि इसके लिए उसके लोकसभा चुनाव पे सीधे सीधे असर पड़ेगा। इसलिए लोकसभा चुनाव के पूर्व इन 5 विधानसभा चुनाव पे सरकार अपनी पूरी मशीनरी खर्च करेगी। मध्य प्रदेश में वही हालात हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सीधे सीधे हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं को, खास तौर से 4-5 बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान के समवर्ती हैं, उम्र में थोड़ा सा आगे पीछे हैं, और लगभग सभी जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, सबको टिकट दिया गया इस बार, और वो एक छत्रप माने जा रहे हैं। और उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा कुनबा है जो बड़ी आशा लगाए हुई है कि हमारा छत्रप जीतेगा, हमारा छत्रप जीतेगा। तो मध्य प्रदेश में एक बार भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की एक होड़ अंदर से जो चल रही है, उसको बाहर साबित नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे चुनाव के बाद, आप देखेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए दौड़ है वो एकदम सार्वजनिक हो जाएगी। हो सकता है चुनाव पहले हो भी जाए। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं। अब कांग्रेस की बात अगर कर लें तो कांग्रेस में कमलनाथ ने जिस तरीके से अपना धैर्य काफ़ी इस अरसे से बनाया है, और 17 महीने की उनकी वो सरकार, जिसमें उन्होंने जो किसानों के कर्ज माफ़ी के वादे किए, उसमें उन्होंने कुछ निभाए भी और कुछ उनके बचे रह गए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक ढंग से स्टैंड लिया उस पर और बोले कि वो अपना वादा नहीं निभा पाए। तो उन्होंने किया क्या था कि छोटे छोटे किसानों के जो छोटी देयताएं हैं उसको पहले निभाया, मतलब बाद में जो जिनके पास कम लोन था, हाँ, उनको पहले माफ किया और बाद में बड़े किया। माफ करने की तैयारी की। हाँ। क्योंकि शासन सत्ता के पास शायद इतने मद में नहीं थे, हाँ, और इतना शायद पैसा नहीं था, इसलिए वो इंतजार कर रहे थे। अच्छा, इसके पहले कि ये सब कुछ हो पाता, श्रीमंत ने जो है मतलब ये उलट फेर कर दिया वहाँ पे। तो इससे जो है मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस पॉइंट जो है, यहाँ पे एक बड़ा जो मतलब पॉजिटिव मतलब व्यू जाता है वो बीजेपी की तरफ चला गया, और शायद इसलिए बीजेपी उसी को आज भी पकड़ के रख रही है। आज भी इस चुनाव उसका मुद्दा बना रही है कि झूठे वादे करते हैं। अब ये झूठे वादे जनता में किस तरीके से कितना असर करेंगे आने वाला समय बताएगा। एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल और था इसमें, मतलब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया है। जनता के बीच में अगर नाराजगी अगर देखी जाए तो शिवराज सिंह चौहान के प्रति ज़्यादा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति ज़्यादा है? अगर दोनों को कंपैरिजन आप करें तो किसके प्रति जनता ज़्यादा निराश है? इसके 2 मायने बन सकते हैं। पहले तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पे, जैसा आपने भी पहले बताया, 17 से 18 साल का अपना सफर तय कर चुके हैं, और उस दौरान उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की, बहुत सारा उन्होंने विकास का काम किया भी। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां पे उन्होंने छुआ नहीं। खास तौर से अगर हम बेरोजगारों की बात करें, मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं की बात करें, तो उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे थोड़ा सा उनका जो है मतलब मामला रहा कि वो एक वर्ग जो है अछूता रहा, उसको नहीं टच कर पाए। आदिवासियों की खैर उनको एकदम इलेक्शन के लास्ट टाइम पे याद आई, जिस तरीके से वो मतलब फ्री का बात मतलब कह रहे हैं कि मतलब फ्री में सब करेंगे, वो तमाम सारी करेंगे। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अब ये बात जनता के ऊपर है ना कि जनता किस तरीके से उनका परिसीमन करती है, उसका अवलोकन करती है। एक बात देखते हैं। और रही बात जो है केंद्रीय सरकार की, तो केंद्र सरकार के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ क्योंकि पे 4-5 महीने बाद चुनाव उधर भी रहेंगे, तो क्या उसका कुछ असर आपको लग रहा है पड़ेगा? मतलब अभी जनता के बीच में क्या है, मतलब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ज़्यादा नाराजगी है कि पीएम मोदी के खिलाफ? एक सीधा सवाल। यहाँ पे सीधा अगर सवाल आप दे रहे हैं तो मैं इसका कोई बहुत स्पष्ट जवाब ना देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पीएम मोदी या अमित शाह के प्रति ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पे मामला सीधे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ है। अच्छा, हाँ, हम कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, बीजेपी बनाम कांग्रेस है। अब हम कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी को मानते हैं और बीजेपी का चेहरा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। तो यहाँ पे हमको ये लग रहा है, जो मुझे लग रहा है इस बार, जो मुझे दिख रहा है, हुआ तो पिछली बार भी था, लेकिन इस बार हमको कहीं कहीं से बीजेपी 19 और कांग्रेस 20 दिख रही है। अच्छा, हाँ,
सीधी सी अगर बोलूं। मतलब जनता के बीच में इसी तरह चल रहा है। हाँ, मतलब जो अभी बहुत सारे जो सीवोटर के सर्वे अभी आए हुए हैं। मौके पे ही स्थिति है। ठीक है। हाँ। तो मतलब कुल मिला के ये है कि कांग्रेस की सरकार वहाँ बनती हुई दिख रही है, दिख मतलब रही है। जनता के बीच में उसका रुझान अच्छा है। हाँ मतलब बिल्कुल कांग्रेस का। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको और आगाह करना चाहूँगा कि जहाँ पे 50% की बराबर की टक्कर अगर होती है कांग्रेस से बीजेपी की या बीजेपी से किसी पार्टी की, तो वहाँ पे अक्सर बीजेपी मतलब समझिए कि मतलब मैदान मार जाती है। अगर 50% का फासला बीजेपी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में हुआ तो बीजेपी निश्चित रूप से इस पे जो है मैदान मार सकती है। इसके पहले के जो आंकड़े कहते हैं उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। लेकिन क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 50% का फासला नहीं है, अभी 60-40 का हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में 60-40 कह सकते हैं इस वक्त। अभी चल के देखा जाएगा दोबारा कि अब क्या स्थिति है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं अब लिस्ट जो है दोनों पार्टियों की आनी शुरू हो गई है। और लिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से आपने भी सोचा होगा कांग्रेस की एक वैसी लिस्ट आएगी जैसा आपने सोचा होगा, वैसी लिस्ट नहीं आई है। कांग्रेस ने भी इस बार जो है अपनी चाल चली है कुछ। कांग्रेस ने भी अपने आप को एक तैयार किया है इस बार जो है इस रणनीति में और इस रण में अपने आप उतारने के लिए एक बेहतर सामंजस्य बना कर रखा है। कांग्रेस ने भी ऐसे लोगों को टिकट दिया इस बार जो हो सकता है आर पार की लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। और बीजेपी ने भी ऐसे लोगों को टिकट इस बार दिया है जो 4 लोग, मैं पहले बोला मैंने 4 लोगों का नाम मैं नहीं लूंगा, 4 अलग अलग संभाग से हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर रणनीतिक विश्लेषण को देखा जाए तो 6 संभागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलके को। जैसे ग्वालियर, चंबल संभाग हुआ, मालवा निमाड़ हुआ, इस तरीके से 6 भागों में बांटा है। अलग अलग संभागों में जो अलग अलग क्षत्रप हैं जो बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जैसा आपको पहले बताया मैंने कि किसी बड़े मन से किसी बड़े नेता ने इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे की नाम की घोषणा नहीं की। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से बड़े नेता बचे हैं। तो इशारा आप भी समझे, हम भी समझे, लोग भी समझे इस बात को समझा जा सकता है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो 4 जगहों से अलग अलग छत्रप उतारे गए हैं, मंत्रियों का टिकट जो है मतलब विधायक के तौर पे दिया गया, सांसदों का तौर विधायक के तौर पर दिया गया। इसलिए जानते हैं क्यों? इसलिए किया गया है ताकि ये लोग आपस में लड़ के अपने आप को साबित कर लें। और सेम स्थिति में कांग्रेस ने भी ये किया है। कांग्रेस ने भी अपने उन बड़े नेताओं का नाम जो है मतलब सामने लाया है जो भी लड़के अपनी उपयोगिता सिद्ध करें। तो इस बार जो है मध्य प्रदेश का मतलब चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की दोनों के जो है राजनीतिक भविष्य का मतलब वो तय करेगा। मतलब एक तरीके से चेहरा तय करेगा। लोकसभा का भी चेहरा तय करेगा और मध्य प्रदेश विधानसभा का भी चेहरा तय करेगा। एक बड़ी बात शिवराज सिंह चौहान से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि अगर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की अगर तुलना की जाए आपस में तो जनता के बीच क्या राय आप देखे हैं उन सब के बीच में? देखिए यहाँ पे मैंने इसके पहले बताया जो फ्री वाला फंडा है, फ्री वाला फंडा है, लेकिन लोकप्रियता के मामले में अगर बात की जाए तो कौन लोकप्रिय है? जाहिर सी बात है वो 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकप्रिय होंगे। लेकिन अभी जो मिजाज चल रहा है कि क्या उनको कमलनाथ से उम्मीदें दिखती हैं? क्योंकि 15 महीने का जो सरकार वो चलाए हैं। शैलेंद्र जी आपके चैनल पे एक बड़ी बात मैं खुलासा कर रहा हूँ, इस बात को आप समझिए। जितना मैं मध्य प्रदेश के बारे में समझा, शिवराज सिंह चौहान को समझा, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आप कभी देखें तो उसमें इतनी अपील है, इतनी मासूमियत है, वो किसी झूठ को भी अगर बोलते हैं तो सच लगता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझे, मेरी बात को दूर तक इसको समझा जाए, आप इस बात को समझे। और इसका एक असर जो है जनता के ऊपर लगातार रहा भी, उसमें कोई दौरा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोलते हैं या क्या करते कैसे नहीं करते, लेकिन वो कुछ मुद्दे जनता के बीच में जो मैं रह के देख के आया हूँ उसको शिवराज सिंह चौहान हमेशा उठाने से बचते हैं। और उसके लिए जो है मतलब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजियों करके वो जिस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेते हैं, इससे जनता उनकी तरफ आ रही है, आती भी है, आती भी रही है। तो एक तो इनका ये देखिए मजबूती की बात करें, ये इनकी मजबूती है, शिवराज सिंह चौहान की मजबूती है। और कमलनाथ की अगर हम बात करें तो कमलनाथ ने पिछले जो है 3.5 सालों में अपना बहुत ही धैर्य बना के रखा है। और इस धैर्य के बीच में जो है मतलब उन्होंने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन भी किया है, उसको जनता देख भी रही है। अब दोनों लोगों के बीच में जो एक क्रैश चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है पॉलिटिकल एजिटेटर के तौर पे, उस पर कौन भारी पड़ेगा कौन नहीं भारी पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब इस बीच में इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि पिछली बार जिस तरीके से इन्होंने पछाड़ दिया था शिवराज सिंह चौहान को, हमको लगता है इस बार उस स्थिति से 2% प्लस ही हैं कमलनाथ जी। हाँ,